और ये वीडियो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग सबसे पहले टॉपिक नंबर 6 में हम देखने जा रहे हैं नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत। उन स्रोतों में हम लोग विधि, नियम, विनियम और अंतरात्मा को देखेंगे। टॉपिक नंबर 6 में पहले दिखा देता हूं। टॉपिक 6 कहां है? टॉपिक 6 वही मैं दिखा रहा हूं। सिलेबस नहीं, टॉपिक 6 हम एक साथ लगा दो। टॉपिक 6 को देखते हैं। एक बात हम लोगों ने कुछ चीजों की विवेचना की है टॉपिक 6 की, ध्यान रखेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग आगे पीछे करके देखेंगे टॉपिक को। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम और अंतरात्मा नोट करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे दुविधा पे, चिंता पे और अन्य चीजों पे। पहला नोट कर रहे हैं, ध्यान रखना ये अभी छोड़ा नहीं हुआ है, इसको करने के बाद वहां पे आएंगे। पहले आप लिख रहे हो नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में, लिखेंगे सारे लोग नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियम और अंतरात्मा। ये देखो आप टॉपिक, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम और अंतरात्मा। इतना टॉपिक आप करने जा रहे हो, ये पार्ट ठीक है। फिर एक एक करके सारे शब्दों को देखेंगे, फिर नीति, नैतिक मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं, सरकारी संस्थानों में नैतिक चिंताएं, समस्याएं, ये सब देख लेंगे। पहले इसको देख रहे हैं टॉपिक नंबर 6 के भीतर। तो नोट करेंगे नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में, पहले इसको कर लेते हैं, बोलो। उसके बाद अन्य चीजों पे आएंगे। दुविधा पे लोग देख रहे थे, दुविधा पे सवाल आया है ना, 3-4 सवाल है एक बार दुविधा पे। हम लोग जब दुविधा पढ़ेंगे तो सारे आईएएस सवालों को देख लेंगे। मैं 2025 के सवालों को आपको दिखा दूंगा कि कितनी जगह पे दुविधा शब्द आया है। नैतिक दुविधा फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, नैतिक दुविधाएं पहले प्रश्न में है, तीसरे प्रश्न में है, इस प्रश्न में नैतिक दुविधा पूछी गई है। अभी आप ये हेडिंग दे दो आप, ठीक है। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत लिखा हुआ है, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत दुविधा पे बाद में आएंगे। और दुविधा पे आएंगे तो सवाल को भी देखेंगे कैसे दुविधा उत्पन्न हुई, समझ में आ जाए। पहले इसको देख लो आप, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में 3 चीजें हैं, टोटल 4 है। नैतिक मार्गदर्शन के कुछ बाह्य स्रोत हैं, नैतिक मार्गदर्शन के बाह्य स्रोत, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत कुछ बाह्य है, बाह्य में 3 लिख दोगे, एक आंतरिक है, आंतरिक में 1 लिख दोगे, अंतरात्मा। नोट कर लेंगे। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य में है कानून, नियम, विनियम। नोट कर लेंगे। नियम, विनियम और कानून नैतिक मार्गदर्शन के बाह्य स्रोत हैं और अंतरात्मा नैतिक मार्गदर्शन का आंतरिक स्रोत है। जैसे मान लो अगर आपको केवल टॉपिक याद है, तो टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है, एक बार बारीक से देख लेना, याद कर लोगे तो बेहतर है। टॉपिक को लिखा हुआ है नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियम और अंतरात्मा। तो मान लो विधि पे कोई सवाल पूछ ले तो पहला लाइन आप लिखो कि विधि नैतिक मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बाह्य स्रोत है। अगर नियम पे कोई सवाल पूछ ले तो इसी से जोड़कर लिखो कि नैतिक मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण बाह्य स्रोत नियम है, विनियम भी बाह्य है। अंतरात्मा पे आ जाए, कोई भी प्रश्न बन जाए अंतरात्मा पे, तो पहला लाइन लिख सकते हो कि नैतिक मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण आंतरिक स्रोत अंतरात्मा है, बाह्य आंतरिक है। तो हम जो सिलेबस है उससे ही लाइन बना सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो एक लाइन परफेक्ट। क्योंकि सामने यूपीएससी ने दे रखा है कि विधि नैतिक मार्गदर्शन का स्रोत, नियम भी है, विनियम भी, कुछ कठिनाइयां भी, आलोचनाएं भी, उनको भी देख लेंगे, मगर मान रहा है। तो नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य में कानून, नियम, विनियम लिख लोगे, आंतरिक में अंतरात्मा। अब हम सबसे पहले कानून और नैतिकता का एक भेद देखते हैं जो कई बार आ चुका है, और फिर एक एक करके देखेंगे कि कानून नैतिकता का स्रोत है, नियम नैतिक मार्गदर्शन का स्रोत है कैसे, विनियम नैतिक मार्गदर्शन का स्रोत है, अंतरात्मा नैतिक मार्गदर्शन का स्रोत। इन चारों को क्रमिक रूप से देखेंगे। क्लियर? बोलो। सबसे पहले लिखोगे कानून एवं नैतिकता, कानून वर्सेस नैतिकता। सबसे पहले हम इसको देखने जा रहे हैं, कानून और नैतिकता। देखो एक बार सवाल आ चुका है कि आप उदाहरण देकर बताइए कि कोई कर्म ऐसा है जो कानूनी दृष्टिकोण से तो गलत है, वो कर्म गलत है कानूनी दृष्टिकोण से, अवैध है, इलीगल है, मगर नैतिकता के दृष्टिकोण से वो कर्म उचित है। और पूछा था कि उदाहरण देकर बताइए। ये सवाल बना हुआ है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। हमें कानून के अनुसार कर्म करना चाहिए, कानून के अनुसार कर्म करना उचित है। और सवाल क्या पूछा? सवाल ये पूछा कि आप उदाहरण देकर बताएं कि कोई कर्म जो है वो कानून के दृष्टिकोण से गलत है, अवैध है, इलीगल है, इलेजिटिमेट है, परंतु नैतिक दृष्टिकोण से राइट है, व्हाट टू डू। अब जैसे मान लो आप बाइक से जा रहे हो, रास्ते में कोई घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है, 100 मीटर आगे हॉस्पिटल है, चिल्ला रहा है मदद के लिए, आपके पास कोई हेलमेट नहीं है, मतलब एक हेलमेट खुद ही लगा रखे हो और आप जा रहे हो, सामने वाला घायल होकर चिल्ला रहा है कि कोई मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दे। तो बाइक से जा रहे हो, कार से जाओगे तो कार में उनको बैठा सकते हो, साइकिल पे जाओगे तो हेलमेट की जरूरत नहीं है। और बाइक से जा रहे हो तो नियम बना हुआ है, ऐसा प्रावधान है कि बिना हेलमेट लगाए चलोगे तो फाइन लग जाएगा, और इसके दृष्टिकोण से गलत हो जाएगा, गलत काम कर रहे हो। परंतु नैतिक दृष्टिकोण से उचित करेंगे। बिना हेलमेट पहनाए उस घायल व्यक्ति को यदि आप हॉस्पिटल पहुंचा देते हो और उसकी जान बच जाती है, इस कर्म को हम नैतिक दृष्टिकोण से उचित कहेंगे, भले ही वह इस दृष्टिकोण से गलत या अवैध हो। सवाल पूछा गया था इसमें, बहुत लोग घूम गए, चकरा गए, इसमें क्या करें? इसमें कर लोगे दिमाग लगा के। तो हमेशा कानून के अनुसार चलना नैतिक नहीं होता। जैसे बिहार में कानून बन गया कि घर में कोई एक व्यक्ति मद्यपान, सुरापान करता हुआ पकड़ा जाता है, करके अन्य सदस्यों पर भी एक्शन की बात थी पीछे, ऐसा शराबबंदी सख्त कानून बन गया, ये स्थिति थी। तो भाई आप एक व्यक्ति कोई घर में पी रहा हो और आप उसके ब्रदर को भी पकड़ के ले जाए, तो कानून के हिसाब से सही माना जाएगा, क्योंकि उस समय तो कानून था, मतलब नैतिक दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जाएगा। अगर कोई ऐसा कानून बन गया है तो जो उल्लंघन करता है वो दोषी होगा ना। आप उसके इर्द गिर्द सारे उनके रिश्तेदारों को उठा लोगे, उनके पिताश्री को उठा लोगे, बाद में चेंज करना पड़ा। बिहार में पता होना चाहिए मद्य, सुरापान निषेध है, मतलब कोई पब्लिकली वहां पे पब्लिकली मिलता नहीं है, दुकानें बंद हो चुकी हैं। ये अलग बात है कि अब वो लोग होम डिलीवरी कर देते हैं, और लोग मानते हैं, कहते हैं कि अब होम डिलीवरी होती है, बाहर में जाके दुकान से परचेज नहीं कर सकते, नेटवर्किंग ठीक है तो घर पहुंच जाए, तो सुविधा बढ़ गई है और सरकार को हेवी रेवेन्यू लॉस हो रहा है, ये स्थिति है। तो बिहार से निकल के यूपी की सीमा प्रारंभ करते हैं और वहीं पे पैक लगाना शुरू करते हैं। बिहार सरकार को चैलेंज देते हैं कि देखो यूपी की सीमा प्रारंभ और मैं अब भटक रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब वही कानून 1 मीटर इधर खिसक गए हो तो कोई गलत काम नहीं है, 1 मीटर इधर चले गए तो वही काम गलत हो गया। कानून को कैसे गलत मान लोगे? ऑलवेज यही नैतिकता का मार्गदर्शक है। बिहार की सीमा क्रॉस करके यूपी में जाओ, फोटो सेल्फी लेके डाल दो पीते हुए, क्या कर लेगा कोई? बिहार की सीमा है, उसमें बिहार की सीमा पर वकील करके डाल दो, पुलिस पहुंच जाएगी, उठा लेगी आपको। बिहार की सीमा में पी रहे हो, बोले हम ये अभी बता रहे, समझ तो दो, विषय समझने वाला है, तो नोटिंग कर लेंगे ना, अभी नोटिंग कर लेंगे। अब गुजरात में भी शराबबंदी है, तो गुजरात वाले निकल के चले जाते हैं राजस्थान में पिकनिक मनाने के लिए। सैटरडे संडे को गुजरात का सटा हुआ इलाका जो राजस्थान से और भारी भीड़ होती है, पीने वाले मानते थोड़ी हैं, और जम के मतलब गटकते हैं गुजरात वाले, दिल पे नहीं लेना है, दिखता है। पीछे गुजरात से फ्लाइट शुरू हुई थी, गुजरात में तो मना ही है शराब पीने की, वहां से फ्लाइट आई, पेपर में रिपोर्ट था, वो मैंने देखा था, रिपोर्ट में न्यूज था। फ्लाइट किसी विदेश की फ्लाइट थी और फ्लाइट में शराब जो है ना परमिशन था, कई सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स में शराब पीते हुए भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुजरात से जब वो फ्लाइट हुई, वो अहमदाबाद जहां से भी हो,
जितने लोग तो उन्होंने इतना पी लिया कि उसका स्टॉक जो एयरलाइन जो रही थी उसका सारा स्टॉक समाप्त हो गया, उसको बोलना पड़ा कि यार स्टॉक अब नहीं है, पूरा स्टॉक लेके चला था और लेकिन उसने नहीं पी डाला। ऐसे रिपोर्ट आई थी। तो कानून बनाने से आदमी सुधर जाएगा ऐसा नहीं है। कानून बनाया जाता है कि करना ही नहीं करना है। इस साल सवाल है इसके आईएएस में, केवल कानून बनाने से व्यक्ति अच्छा आचरण नहीं करेगा, नैतिकता विकसित करनी पड़ेगी। आईएएस में सवाल है, मैं सवाल कर रहा हूं, इसमें होगा तो दिखा दूंगा तुम्हें। 2025 का सवाल है, ध्यान रखना, इस साल सवाल है। एक बार दिखा देता हूं कानून नैतिकता, नोटिंग करेंगे उसके बाद, ठीक है ना। देखो कानून नैतिकता की बात मैं दिखा देता हूं, कानून नैतिकता हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के। देखो स्वामी विवेकानंद का 150 शब्द का है, 2025 का प्रश्न है, 225 अलग अलग समय में कर लेंगे। किसी समाज की शक्ति उसके कानूनों में नहीं है बल्कि उसके लोगों की नैतिकता में है। अगर नैतिकता विकसित नहीं है तो कानून का अच्छा मौका मिलेगा, उल्लंघन करेंगे। और आदमी नैतिक है ना तो अच्छा काम करता रहेगा। तो ताकत जो है कानून से ज्यादा ताकत किसकी है, नैतिकता की है। अगर व्यक्ति नैतिक हो वो स्वाभाविक तरीके से अच्छा काम करेगा। कानून तो डरा डरा कर धमकाता है, डराता है, करोगे गलत जाओगे टांग देंगे, दंडित कर देंगे, भय पैदा करता है कानून। भय पैदा करके विवश करता है, करो करो। नैतिकता स्वेच्छा से, ये ज्यादा इसका डोमेन बड़ा है। विवेकानंद ये बात बोलते हैं, अगर किसी समाज के लोग नैतिक है तो लगातार अच्छा आचरण करेंगे। कानून बना दो और आदमी वहां नैतिक नहीं है तो जब मौका देगा तब कानून की धज्जियां उड़ाएगा। जहां लगा रेड लाइट पे बत्ती काम ठीक से नहीं कर रही और सिग्नल जो कैमरा है वो अभी वाला नहीं हो रहा है, दलदल से पार कर जाएगा, तो कैमरा काम ना करे। रेड लाइट काम कर रहा हो, कैमरा हट जाएगा, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला ना हो, अब व्यक्ति दलदल से रेड लाइट पार करता चला जाएगा। ऐसा थोड़ी कानून से डर डर कर बना रहता है। नैतिकता ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2025 का सवाल है, 10 नंबर का कटिंग है। आ जाओ यहाँ पे नोट करते हैं कानून नैतिकता पे, नोटिंग करते हैं। रोहित साहब देखो ये बट्टी बट्टी बात, मैं तोता अगर तू गुलाब होती तो सवाल होती, सब जानते हैं। देखो रोहित साहब मैं कानून नैतिकता पढ़ा रहा हूँ, ये अभी गुलाब तोड़ने के चक्कर में अब ध्यान नहीं बतोगे तो 2-4-10 कांटे लग जाएंगे, फिर दर्द से खराब हो गए गुलाब तोड़ने के चक्कर में। ये मैसेज जो है ना अपने पिताश्री को भेजो रोहित साहब, बोलो कि बेटा बड़ा हो गया, ध्यान दीजिए। अगर तू गुलाब होती फिर तो पिताश्री को रोहित साहब आ गया शायरी करने के लिए। मैं पढ़ा रहा हूँ कानून नैतिकता और ये अभी गुलाब तोड़ने के चक्कर में है। ठीक है किताब को भेजो, यही सेम मैसेज है ना, किताब को भेजो, बड़े भाई को भेजो, चाचा को भेजो। सबको समझ में आ रहा है। श्वेता पांडे को सिर्फ प्रज्ञा दी, आपको समझ में आ रहा है। श्वेता आपको पता नहीं उनका नाम ही प्रज्ञा है। प्रज्ञा मतलब ज्ञान, प्रज्ञा ज्ञान का भी चरम ऊंचा स्तर हो जाएगा। प्रज्ञा पैया पाली में बोलते हैं, पैया। उनको क्यों समझा रहे हो, उनको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपना देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उनको समझ प्रज्ञा, आपको समझ में नाम है प्रज्ञा, उसी से समझ लो। प्रज्ञा मतलब अच्छा मतलब पॉलिटिक्स में ज्ञान की बात होती है। उतने शील समाधि और प्रज्ञा की बात है। अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है अब नोट करते हैं कानून नैतिकता, नोट करते हैं। तो हमने समझा दिया, प्रश्नों में दिखा दिया। आइए सब प्रश्न है, पीछे भी ऐसे प्रश्न कानून नैतिकता बन चुके हैं, उस डिबेट को पहले नोट कर लेते हैं और फिर कानून नैतिकता का निर्धारण करके देखेंगे, नियम नैतिकता का निर्धारण करके देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे। ठीक है नोट करते हैं कानून और नैतिकता, नोट करेंगे। कानून और नैतिकता दोनों हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। कानून और नैतिकता दोनों हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। दोनों हमें जागरूक करते हैं, रास्ता बताते हैं। दोनों हमें जागरूक करते हैं और रास्ता बताते हैं। कानून भी बताता है बेटा इस रास्ते पे चलो, नैतिकता भी बताती है सही है गलत है। ठीक है ऐसे ही नैतिकता की भावना हमें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कानून नैतिकता, ध्यान रखना। इस बार भी पीछे भी आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है। नैतिकता की भावना हमें उचित आचरण करना सिखाती है, आंतरिक रूप से प्रेरित करती है, आंतरिक रूप से प्रेरित करती है। वही कानून हमें कुछ करने या न करने का, वही कानून हमें कुछ करने या न करने का निर्देश देता है। कानून हमें कुछ करने या न करने का निर्देश देता है, बाध्य करता है। कानून बाध्य करता है कि करो, नहीं करोगे तो दंड मिल जाएगा। ध्यान देना। ऐसे चलिए अतः आदर्श कानून उसे माना जाएगा, इस कानून को आदर्श कानून कहोगे, आदर्श कानून उसे माना जाएगा जो हमारी नैतिक मान्यताओं और भावनाओं के अनुरूप हो, नैतिक मान्यताओं और भावनाओं के अनुरूप हो तथा विवेक द्वारा समर्थित भी हो, सामान्यतः कानून की भावना हमें, कानून की भावना हमें ये ठीक करोगे, कानून की भावना नहीं, सामान्यतः नैतिकता की भावना हमें ठीक करोगे, सामान्यतः नैतिकता की भावना हमें कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। सामान्यतः नैतिकता की भावना हमें कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। परंतु कभी कभी कुछ ऐसे कानूनों की स्थिति उभरती है, कुछ ऐसे कानूनों की स्थिति उभरती है या ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां या तो कानूनी अन्यायपूर्ण हो, या परिस्थिति ऐसी होगी कानून का उल्लंघन प्रगतिशील मानवीय मूल्यों की, रक्षा के लिए, आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारी नैतिक चेतना अनुचित कानून का विरोध करने के लिए प्रेरित करती है और कुछ परिस्थितियों में इसके विपरीत आचरण को भी उचित मानती है।
जैसे आप अगर देखोगे गांधीयन एग्जाम्पल हो गया, हम करंट भी ले सकते हैं, पास्ट में ले सकते हैं, जैसे देख सकते हैं कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के क्रम में सविनय मतलब विनय के साथ, विनय पूर्वक, विनय सहित। अवज्ञा मतलब आदेशों का, कानूनों का उल्लंघन किया, कानून का आदेश था, अवज्ञा आदेशों का उल्लंघन किया। पहले आदेश था, कानून था कि आप नमक नहीं बना सकते हो, इन्होंने विद्युतपूर्वक उस आज्ञा का उल्लंघन किया, निकल पड़े, दांडी मार्च किया, पहुंच गए वहां पे और अपने कई सारे अनुयायियों के साथ कहीं नाश्ता किया, साबरमती आश्रम से निकले थे, उन्होंने नमक बनाकर कानून को भंग किया, आदेश का उल्लंघन, तो कानून का उल्लंघन किया। तो ये नमक कानून जो तोड़ा, ये नैतिक दृष्टिकोण से सही माना जाएगा, कानूनी दृष्टिकोण से गलत उन्होंने कहा। अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, आ जाइए आप, में आपने कानून का उल्लंघन किया, आपने तोड़ा है, और उस कानून को नैतिक दृष्टिकोण से उचित कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कानून का तोड़ा, कानूनी दृष्टिकोण से गलत है, मगर नैतिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। कितने लोगों के साथ गया है, गए थे, याद कर लो कितने दिन पैदल चले थे, याद कर लो, रागनी पासवान 72 लोगों के साथ गए थे, एक लिख रहे 78 लोगों के साथ गए थे, 6 का अंतर भी आ गया है, तो मुझे उन फैक्चुअल चीजों में नहीं जाना है, वो भी लिख रहे 78 थे, रागनी लिख रहे 72 थे, 6 कहां मिस हो गए, ठीक की संख्या थी, खत्म हो जाए, बोले 78, तो 72 क्यों बोल रहे हो, और वो कहां लिखोगे 72 लोगों के साथ चले थे, ये भी बता दो कितना दिन लगा था, कहां कहां रात्रि विश्राम किया था, ये सब डिटेल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 78 थे, पहले 78 फैक्चुअल नॉलेज वाले आगे फैक्ट एकदम रख के पड़े हुए हैं। अभिषेक कुमार 106 लिख रहा, अभी कुछ ऊपर में कुछ और बाकी बाकी बात लिख रहा था, अभी आ गया ये बताने के लिए। अभिषेक कुमार देखो, ये जो इसको कानून तोड़ा, ध्यान देना, ये कानूनी दृष्टिकोण से तो गलत था, परंतु नैतिक दृष्टिकोण से इसको उचित मानेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही, अनुचित कानून के विरोध के लिए हम उसके कानून के विपरीत भी कर सकते हैं, विरोध करेंगे उसका, ये ठीक कानून नहीं है। कई बार देखोगे विधायिका कोई कानून बनाती है तो लोग कानून को लेकर चैलेंज करने पहुंच जाते हैं, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, भाई ये देखिए कानून बना दिया है सरकार ने, ये कानून से मेरे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है, ये अनुचित है। अभी भी सरकार संसद के द्वारा पारित कई सारे कानून कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये उचित है कि अनुचित है, सरकार ने तो पास कर दिया है। ऐसे कानूनों की स्थिति है जो सुप्रीम कोर्ट में वो उसकी औचित्यता की स्थिति अपोर्ट करेंगे, भाई इसे वास्तव में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है तो अनुचित है, नहीं हो रहा है उचित मान लेंगे, और क्या। अब गेंद पाले में है कोर्ट के, इससे निकल चुका है विधायिका के। ठीक है, हमने लिखा कि गांधी ने ब्रिटिश कानून का उल्लंघन कर, नोट करोगे जैसे लिखोगे, गांधी ने ब्रिटिश कानून का उल्लंघन कर, गांधी ने ब्रिटिश कानून का उल्लंघन कर सब नमक बनाया, नमक बनाया। आप उसको थोड़ा विस्तार से कर सकते हो, 2-3 लाइन। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, दांडी यात्रा की, वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रिटिश कानूनों का, उस समय के जो कानून थे उन कानूनों का उल्लंघन किया, वो कानूनी दृष्टिकोण से गलत हो गया, मगर नैतिक दृष्टिकोण से ठीक काम था। हम एग्जांपल दे रहे हैं ना, कोई ऐसा संभव है, जैसे हमने पहले बोला कि घायल व्यक्ति है, आप उसको सांस उठा के पहुंचा देते हॉस्पिटल, आप उसको बिना बाइक बिना हेलमेट के बना के जा रहे हो, तो गलत तो गलत है, आप उसकी जान बचा रहे हो ना, तो नैतिक दृष्टिकोण से उचित माना जाए, बजाय कि हेलमेट के चक्कर में उसकी जान चली जाए, ये तो कानूनी दृष्टिकोण से गलत माना जाए, नियम का उल्लंघन करते हो, मगर नैतिक दृष्टिकोण से अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और दांडी पहुंचकर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा, यह नैतिक दृष्टिकोण से उचित था। कानून टूट रहा है मगर नैतिक दृष्टिकोण से ठीक काम करेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, नमक बहुत महंगा था, सुंबल को एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज है, नमक पे मात्र रखा है, तो मैं बता रहा हूं, उसको पढ़ो ना। ठीक है, नेक्स्ट, नियमों को तोड़ा था, उसमें नियम था, कानून कहीं अपने में नियम बन जाता, नियम बनाने का काम विधायिका का हो गया, कार्यपालिका का हो जाएगा, कई संगठन भी नियम बनाते हैं, अभी नियम अलग से देखेंगे हम लोग। आपस में बातचीत बंद कर दो। नेक्स्ट, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि केवल कानून की उपस्थिति, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि केवल कानून की उपस्थिति हमारे नैतिक चरित्र को उन्नत नहीं कर सकती, केवल कानून की उपस्थिति हमारे नैतिक चरित्र को उन्नत नहीं कर सकती, बल्कि इसके लिए नैतिक चेतना और नैतिक मूल्यों का विकास, नैतिक चेतना और नैतिक मूल्यों का विकास आवश्यक है। इसमें इसमें परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थानों की, इसमें परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नैतिकता की भावना हमें स्वभावतः कानूनों का पालन और मूल्य आधारित जीवन जीने की नैतिकता की भावना हमें, नोट करो, नैतिकता की भावना हमें स्वभावतः कानूनों का पालन और मूल्य आधारित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अतः यदि केवल दंड के भय या दबाव के माध्यम से कानूनों का पालन कराया जाए, दंड के भय और दबाव के माध्यम से कानूनों का पालन कराया जाए, तो फिर नैतिक दृष्टिकोण से उसे उचित नहीं माना जाएगा। व्यक्ति में नैतिकता की भावना के विकास होने पर, व्यक्ति में नैतिकता की भावना के विकास होने पर वह स्वेच्छा से स्वाभाविक रूप से कानूनों का अनुपालन करने लगता है, जीवन में जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है, वह कानूनी दृष्टिकोण से अवश्य अपराध होगा,
जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो कानूनी दृष्टिकोण से अवश्य अपराध होगा। समझ गए? ऐसा नहीं माना जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हो सकता है नैतिक रूप से गलत हो, कानूनी दृष्टिकोण से अपराध नहीं है, नैतिक रूप से गलत और कानूनी दृष्टिकोण से उसको अपराध है, ऐसा नहीं है। कई बार नैतिक दृष्टिकोण से गलत भी होगा और कानूनी दृष्टिकोण से अपराध भी हो, ध्यान देना। एग्जाम्पल से समझो, जैसे झूठ बोलना नैतिक दृष्टिकोण से गलत है मगर कानूनी दृष्टिकोण से अपराध नहीं है। झूठ बोलना, झूठ बोलो, पैसा लोग झूठ बोलते हैं, अपराध कोई एक सरकार दे देगी। तो झूठ बोल के किसी को धोखा दे दोगे, मिलावटी सामान बेच दोगे, तो ये कानूनी नैतिक दृष्टिकोण से गलत भी है और कानूनी दृष्टिकोण से अपराध भी है। बारीकियों को समझने का प्रयास करना। कहने का मतलब है कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है यह कोई जरूरी नहीं है कि वह कानूनी दृष्टिकोण से अपराध ही होगा, ऐसा हम नहीं मान सकते। जैसे जैसे झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, जलन रखना, जलन, कईयों की दाह होती है, कईयों की ईर्ष्या होती है, झूठ बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये सब है हुक्म है, ये नैतिक दृष्टिकोण से गलत है। झूठ, दाह, जलन, ईर्ष्या नैतिक दृष्टिकोण से गलत है, परंतु इसे कानूनी दृष्टिकोण से अवैध नहीं कहा जा सकता। हमेशा नहीं अवैध नहीं कहा, परंतु इन्हें कानूनी दृष्टिकोण से अवैध नहीं कहा जा सकता। जीवन में जो चीज नैतिक दृष्टिकोण से गलत है ये आवश्यक नहीं कि वो कानूनी दृष्टिकोण से अपराध होगा। जैसे झूठ बोलना गलत काम, मगर ये कानूनी दृष्टिकोण से गलत नहीं होगा कि आपने कानून का उल्लंघन कर दिया। मगर अगर आप झूठ बोलते हो तो गलत भी है, अगर ये धोखा देते हो, झूठ बोलकर मिलावटी सामान बेचते हो तो कानूनी दृष्टिकोण से अपराध भी हो जाए। ये संदर्भ को समझना है, एग्जाम्पल देकर बताना है। एग्जाम्पल देकर तो स्पष्टता होगी। जैसे चोरी है, ये नैतिक दृष्टिकोण से गलत भी है और कानूनी दृष्टिकोण से अपराध भी है, अपराध भी और गलत भी नैतिक दृष्टिकोण से। और झूठ बोलना, जलन, दाह, कई लोग एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, नैतिक दृष्टिकोण से काम करते हैं, कानूनी दृष्टिकोण से अपराध थोड़ी, आप अपराध थोड़ी करो, जलन रखो, दाह रखो, और लोगों के अंदर जलन, दाह भरी है, कूट के भरी है। झूठ भी बोलते हैं, कहीं यहीं पे दूसरे को झूठ भी बोलते हैं, बड़ा अच्छा और बहुत लॉर्ड आइडिया है, झूठ बोलता है, अनुमान की प्रशंसा करता है, झूठ बोलकर और ईर्ष्या भी रखता है, नैतिक दृष्टिकोण से गलत है। असलियत या तो देखो लिख रही है, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है। इतना भी इसका इनोसेंट टाइप में, अभी बचपना भी गया नहीं है इनका, वो बचपन वाली कविता इनको याद आ रही है। कूट का मतलब भीतर बहुत भरा हुआ है, कूट का मतलब बहुत भरा हुआ है। ये हो गया कानून और नैतिकता का जो विवाद है। तो जो कानूनी दृष्टिकोण से गलत है, ये कोई जरूरी नहीं कि कानूनी नैतिक दृष्टिकोण से गलत है, कानूनी दृष्टिकोण से अपराध है। कोई कानूनी दृष्टिकोण से अपराध हो सकता है और नैतिक दृष्टिकोण से सही भी हो सकता है। लोगों ने देखा एग्जाम्पल देकर, ध्यान रखना। ये हो गया। अब आप एक ऐसे बना लो चार्ट, एक साइड में लिख लो कानून और दूसरी साइड में लिख लो नैतिकता। इसी तरह सवाल है, कई सवाल आज 25 में भी है, ऑल दीपल है, जटिल सवाल है। एक बार ठीक से पढ़ लो उस स्तर पे तो बनता जाएगा सारा सवाल। वीरेंद्र कुमार भी आ गए, बिल्कुल सही पेपर था, राइट, टच लिए हुए था। हम लोगों ने कुछ दिन पहले वो पढ़ा था, वो भी महावीर की पास अनेकांतवाद, स्यादवाद और कुछ उस पर भी सवाल है, सीधा सवाल है। नोट करेंगे, एक साइड में कानून, एक साइड में नैतिकता, नोट करोगे, ऐसे अंतर समझने में आ जाए। लेफ्ट साइड में उद्देश्य, उद्देश्य लिख लो, शांति और व्यवस्था। इसका उद्देश्य क्या है कानून का? शांति बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था, सुरक्षा एवं न्याय, जो सुरक्षित रहे उनके साथ न्याय हो, ये कानून का उद्देश्य है। शांति रहे, व्यवस्था रहे और बहुत सारे इनको हम लिख सकते हैं, सुरक्षा रहे, न्याय हो। कानून का परिवर्तन जो है दंड के भय से किया जाता है, नोट करो। कानून का परिवर्तन दंड के भय से, कानून का परिवर्तन लागू दंड के भय से करना पड़ेगा का भाव होता है, इसे लिखोगे, पड़ेगा का भाव होता है। समझ गए? बाध्यता मूलक होता है, बाध्यता मूलक होता है, इसी में लेफ्ट साइड में ही कानून वाले राज्य बाहर से आरोपित करता है, राज्य बाहर से आरोपित करता है, ये बाह्य होता है, ध्यान देना, बाह्य है। उल्लंघन करने पे दंडात्मक कार्रवाई है, उल्लंघन करोगे दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगी, ध्यान रखना, उल्लंघन करने पे दंडात्मक कार्रवाई होती है। नैतिकता में लिखोगे इधर साइड में, नैतिकता वाले खंड में उद्देश्य, इसका उद्देश्य है सुखद मानवीय जीवन की स्थापना। नीतिशास्त्र या नैतिकता का उद्देश्य सुखद मानवीय, गुड ह्यूमन लाइफ, सुखद मानवीय जीवन की स्थापना, सुख और शांति, जीवन में सुख शांति रहे। नैतिकता में पालन स्वेच्छा से, आज से बाध्यता नहीं, स्वेच्छा से नैतिकता का पालन, पालन स्वेच्छा से करते हैं। आंतरिक प्रेरणा का तत्व काम करता है इसमें, आंतरिक प्रेरणा का तत्व, आंतरिक प्रेरणा कांट मतानुसार, इसमें कांट का मत लिख लो, कांट मतानुसार नैतिक नियमों को व्यावहारिक बुद्धि अपने ऊपर लागू करती है, नैतिक नियमों को व्यावहारिक बुद्धि अपने ऊपर लागू करती है। और एक पॉइंट और कांट वाला स्पेशल दिखा दिया, नैतिकता का बहुत बड़ा काम होगा। नैतिकता के उल्लंघन की स्थिति में, नैतिकता के उल्लंघन की स्थिति में पश्चाताप का भाव उत्पन्न होता है, नैतिकता के उल्लंघन से पश्चाताप का भाव उत्पन्न होता है। एक नीचे छोटा सा स्ट्रक्चर बना लोगे, विधि है, नियम है, विनियम है, रेगुलेशन, ऐसे लिखो तीनों के नीचे पॉइंट्स लिखो, ऐसे एक नजर में अंतर समझना है, लिख लोगे। निर्माण, विधि के निर्माण संसद या राज्य विधानमंडल, कानूनों का निर्माण संसद करती है या राज्य विधानमंडल। कोई बात नहीं, नहीं बताना है, इतना लिबरल नहीं बनना है। कई बार गांधी के 3 जो बंधन है ना, कान बंद कर लो, नहीं दिया है, कई बार मुंह बंद कर लो, बोलो ही मत। कभी कभी उन बंधनों से शिक्षा लेनी चाहिए, हमेशा में दिक्कत है। और कई बार समस्याओं का समाधान करना है तो बापू के किसी बंधन का अनुसरण करो, वो 3 बंधन बताया था, कभी सुनो ही मत, कभी बोलो ही मत, ठीक है, कभी देखो ही मत, तो जीवन में थोड़ी सरलता आ जाएगी। फिर प्रयागराज आ जाएंगे, मणि वर्मा, मानसी वर्मा, तो प्रयागराज चल आया हूँ, वहाँ पे लगभग 45 दिन तक था मैं प्रयागराज में, 45 डेज में रहा हूँ प्रयागराज में, वहाँ से तो अभी यहाँ आया हूँ। फिर आगे हो सकता है 15-20 दिन के बाद प्रयागराज में हमारी बुक आ जाएगी, बुक रुपये अभी 34 साल के सवाल आ गया, फिर थोड़ा अपडेशन हो जाएगा, प्रश्नों को देखने से लगता है कि और मोड हो रहा है, फिर थोड़ा करेंगे, हर एक साल थोड़ा अपडेशन होता रहता है। अब तो जिस वर्ष पढ़ने के लिए जाओ, उस साल का जरूर पढ़ लो, क्या करंट नया डाला गया है।
नियम में आ जाओ, ये लिख लिया नियम, नियम लिख लोगे। कार्यपालिका नियम बनाएगी। विभिन्न कोशिश वालों ने अपने रूल्स बना रखे हैं अपने संगठन को संचालित करने के लिए। संस्था या कंपनियां भी नियम बनाती हैं अपने एम्प्लॉइज को रेगुलेट करने के लिए। अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन वो भी नियम बनाते हैं, कानून नहीं बनाएगा। ये तो बनाएगा संसद या विधानमंडल, ध्यान देना। और इससे संबंधित जो नियम है वो तो यही बनाते हैं कार्यपालिका। और नियमों का अंतर बहुत लंबा है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट बना यहाँ पे, नियम बनाता है कार्यपालिका। तो नियमों को परिवर्तित करना ज़्यादा आसान होता है। तीसरा, विनियम। विशिष्ट क्षेत्रों को विनियम लिखोगे। विशिष्ट क्षेत्रों को नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, विशिष्ट क्षेत्रों को रेगुलेट करने के लिए विनियम बनाए जाते हैं। विशिष्ट क्षेत्रों को रेगुलेट करने के लिए विनियम बनाए जाते हैं। इनका निर्माण विनियामक संस्थाएं करती हैं। जैसे सेबी एक विनियामक संस्था है, वो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे ट्राई है, इल्डा है, अलग-अलग एरियाज को रेगुलेट करने के लिए अलग-अलग बना हुआ है संदर्भ। संस्थाएं बनी है, ये विनियामक संस्था है। सेबी एक विनियामक संस्था है, ट्राई एक विनियामक संस्था है। इसमें नियम की तुलना में कानूनी पक्ष ज्यादा रहता है। नोट करोगे, नियम की तुलना में मतलब स्पेसिफिक होता है। नियम की तुलना में कानूनी पक्ष अधिक होता है। नियम की तुलना में कानूनी पक्ष अधिक। लिख लोगे। विशिष्ट क्षेत्र की गतिविधियों को विशिष्ट क्षेत्र अलग-अलग एरिया, जैसे प्रॉपर्टी मार्केट अलग हो जाएगा, शेयर मार्केट अलग हो जाएगा, टेलीकॉम सेक्टर अलग हो जाएगा। विशिष्ट क्षेत्र की गतिविधियों को निर्देशित और नियंत्रित करना, उनको रेगुलेट करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे। उसके लिए विनियामक संस्था विनियम बनाए जाते हैं। वो विनियामक संस्थाएं बनाएंगी। वो जो विनियम ये थोड़ी बनाएंगे संसद और विधानमंडल, संस्थाएं बनाती हैं। क्या ना विनियामक संस्था क्या बनना चाहिए, शेयर मार्केट को कैसे रेगुलेट करना, जैसे भी बना हुआ है। क्लियर? बोलो क्लियर? इस पक्षों ये अब देखो ये 3 को मैंने देख लिया। अब हम लोग विस्तार दे लेंगे कि विधि नैतिकता का स्रोत है लगभग 1 पेज, नियम नैतिकता का स्रोत है, इसको थोड़ा देख लेंगे 2 पैराग्राफ में। विनियम भी नैतिकता का स्रोत है, फिर अंतरात्मा नैतिकता का स्रोत है। इस तरीके से हम 4 पार्ट में बांट कर इसको लिख लेंगे। अभी उस पे आने से पहले हमने एक बार ससरी निगाह से सारी चीजों को देख लिया। क्लियर? थैंक यू। शेष पक्षों को आगे जानकारी आ जाएगी।